नमस्कार दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी अपनी एचजेएन एग्जाम क्लासेस में। जैसा कि आपकी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ की भी और रीजनिंग की भी, और आज आपकी परसेंटेज की 5वीं क्लास है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको लेके चलते हैं जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे। तो ये क्वेश्चन है इस तरह आपके सामने: एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक छात्र के 35% अंक एग्जाम में आते हैं और 20 अंक से वो फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा छात्र है वो 42% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42% होती है और आवश्यक अंकों से 15 अंक ज़्यादा लेके आता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या आते हैं? ये क्वेश्चन आपकी सिंपल इस प्रकार है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि दिया गया है, एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट प्राप्त करता है? 35%। और 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। अगर 35% में 20 अंक और आ जाते तो क्या होता? पास हो जाता। ठीक है। अगर उसके 20 अंक कम रह गए, 20 अंक और आते तो वो पास हो जाता। जबकि दूसरा छात्र है वो 42 अंक प्राप्त करता है, 42% प्राप्त करता है और उसके क्या है, 15 अंक ज़्यादा आ गए। मतलब अगर हम इसमें से 15 माइनस कर दें तो ये दोनों बराबर हो गए ना। इसके 35 में 20 जोड़ दिए और 42% में 15 घटा दिए, तो ये दोनों बराबर ही, एक ही चीज तो है। आप समझे कि नहीं समझे? मैं दोबारा समझाता हूँ। 35% लाता है, अगर 20% और आते तो पासिंग मार्क हो जाते उसके, ये पासिंग मार्क है। ठीक है। और ये 42% से पास हो जाता है अगर उसके 15% और 15 अंक उसके ज़्यादा आए। अगर 15 अंक कम आते तो ये भी जो दोनों पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क और पासिंग मार्क, जो पास करने वाले मार्क है, वो हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 42% में से 35% घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 में से 35 गए तो 7%। ठीक है, ये उधर ले जाएंगे, 35 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 42 में से 35 गए 7, और ये 15 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है। जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 20 और 15 कितने हो गए? 35। 7% बराबर कितने के आ गया? 7। 7% बराबर 35। तो इसमें 100% पूछा गया है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100% किसके बराबर हो जाएगा? 35/7 गुणा 100, तो 7×5 35। तो इसके जो अधिकतम अंक थे, जो क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। कितने नंबर का था ना? 500 नंबर का। आपके समझ में आया ना ये क्वेश्चन? आपके समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है। इस टाइप के ना मैं 2-4 क्वेश्चन रेगुलर और कराऊंगा, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे एक छात्र इसी में कर देते हैं। एक छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और 55 अंकों से फेल हो जाता है। 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त करता है। 45% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितने? 20। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? तो इसको कराता हूं। जो मैंने नीले पेन से लिखा है उसमें इसकी संख्या चेंज किया, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम है। और आपको ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करना है, मतलब मैं करूं उससे पहले ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाना चाहिए।
मैं सॉल्व करूं उससे पहले विद इन 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसा कि दिया गया, इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं? 45%। अंक लेके आता है वो 55 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसके 55 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे 50% है, दोनों जगह 45 नहीं होगा, यहाँ ये 50%। ठीक है, अगर वो 50% अंक लेके आता है तो पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे। आप देखेंगे जब 45 को उधर लेके जाएंगे तो 50 में से 45 गए तो 5%, और ये दोनों ये इधर 20 इधर आएंगे तो जुड़ जाएंगे तो 75, यही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 75। और 100% का मान निकालना, मतलब इसके टोटल 100% कितने अंक थे, अधिकतम अंक कितने थे? तो 75/5 इंटू 100। ठीक है, 15 पन्ना 75, तो 100 कितने के आ गया? 1500। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। मतलब अधिकतम अंक कितने थे? 1500 अधिकतम अंक थे। आया सभी बच्चों को समझ में? आया सभी बच्चों को समझ में? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपके सामने। इसे रब कर देता हूं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपके पास कोई भी बुक हो तो इस टाइप के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आप लगाना, तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं और आपको एग्जाम में याद रहेंगे। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सरल है, आपको भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल LJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में कुल 80 छात्र हैं। एक कक्षा में कुल 80 छात्र हैं। 30% बच्चे केवल अंग्रेजी में, 30% बच्चे केवल अंग्रेजी में, तथा 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में, तथा 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में, 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में, अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ऐसे लिख देते हैं, बोल सकते हैं। एक कक्षा में कुल 80 छात्र हैं। 30% बच्चे केवल अंग्रेजी, 30% बच्चे केवल अंग्रेजी तथा 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। इसमें दो दिए गए, हिंदी और अंग्रेजी दिया गया है। तो पहले हम इसमें 2 सर्कल बनाएंगे, एक ये रहा
एक इस टाइप का ये रहा, ठीक है। तो इसमें 30% बच्चे केवल अंग्रेजी, 30% बच्चे जो इंग्लिश है, 30% बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, और 20% बच्चे इंग्लिश तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, इंग्लिश तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं 20% बच्चे। तो 20% बच्चे अंग्रेजी, ये हिंदी का है, हिंदी का है, ठीक है। तो 20% बच्चे इंग्लिश तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, 20% कर दिया हमने। तो ये तो मान लो टोटल 100% बच्चे हैं, तो 30 और 20 50, तो 50% बच्चे क्या होंगे, वो हिंदी बोल सकते हैं। तो ये पूछा गया है कितने बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कितने बच्चे कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। तो 50 और 20, 70% बच्चे क्या हिंदी बोल सकते हैं, 70% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। और इसने दिया क्या है, 70% बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। टोटल बच्चे कितने, 80, 80/100, इसकी परसेंटेज उठाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां से काटेंगे एक तो 8 7 56, 56 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये और हो जाता है, कितने बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। अगर केवल पूछता ना तो इंग्लिश वाला नहीं लेते, क्योंकि केवल सिर्फ ये पूछा गया है, ये वाला, तो उसमें ये वाला पोर्शन लेंगे। या पूछता कितने बच्चे केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, तो वैसे तो इंग्लिश में ये दिया हुआ है इतने परसेंट बोल सकते हैं, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे इसका, 80 का 30% निकाल देंगे, तो 8 3 24 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, इससे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है उसके। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक परीक्षा में खंड ए में 70%, खंड बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। खंड बी में 55% विद्यार्थी 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों खंडों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। जबकि दोनों खंडों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 595 छात्र दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए, यदि 595 छात्र दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए, दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए तो उम्मीदवारों की
तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा पिछला था, लेकिन उसकी आप देखेंगे लैंग्वेज थोड़ी अलग है, थोड़ा सा हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट भी अलग है। तो मैं कराता हूं इसे। ऐसे हम 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये 2 सर्कल है। एक परीक्षा खंड ए में 70%, खंड बी में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यह दोनों खंडों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। तो हम क्वेश्चन को यहां से पकड़ेंगे, कितने 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो यहां पे हम थोड़ा सा इसे बड़ा बना देता हूं, ठीक है। अगर 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो हमने 10% लिख लिया। अब देखेंगे खंड ए, ये खंड ए है और ये खंड बी है। खंड ए में 70% और खंड बी में 55 छात्र उत्तीर्ण हुए। और खंड ए में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, मतलब 70% पास हुए तो फेल कितने हुए, 30% फेल हुए। 10% ये है तो 20% ये हो जाएगा, ये फेल का रेशियो आ गया, ठीक है। अब ऐसे 55% खंड बी में पास हुए तो फेल कितने हुए, 45% फेल हुए। 10 यहाँ है तो यहाँ 35% खंड बी में फेल हुए। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। अब आप देखेंगे यदि कुल 595 छात्र दोनों खंडों में, अगर कुल 595 छात्र दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए, आप देखेंगे पहले हम निकालेंगे ये जो रेशियो, जो ये परसेंटेज आई है, ये किसकी आई है, जो छात्र फेल हुए हैं मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम तीनों को इनको जोड़ लेंगे, 20, 30 और 35, 65%। जो छात्र फेल हुए हैं तो कितने परसेंट हुए हैं, 65%। तो पास कितने हो गए, जो छात्र पास हुए वो कितने हो गए, 65 फेल हो गए तो पास कितने हुए, 35%। 35% ही तो पास हुए। और वो कह रहा है 595 छात्र दोनों खंडों में उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन कह रहा है 35% 595 के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, टोटल विद्यार्थी निकालने में ना 100% का मान निकालना है। तो यहाँ 595 बट्टे 35% इंटू 100%। तो परसेंटेज कट गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20। फिर 7 से काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे ब्लैक से करता हूं, 7 अट्ठे 56 बचे 3 और 7 पन 35। तो 85 गुणा 40 के गुणा करेंगे, 85 40 के गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 33 34। तो टोटल कितने छात्र से, 3400। टोटल कितने छात्र से, गलत हुआ कुछ, दोबारा से काट के करते हैं। 595 5, तो 5 से ये काटे, 1 मिनट मैं कैलकुलेशन इधर दोबारा कर लेता हूँ, आपको दोबारा समझा देते हूँ। 595 अपॉन 35 गुणा 100, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तीन 15 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, 1 5 तीन 15 और 4 19, 5 तीन
15 4 और 5 45, 7 एकन 7, ऐसे नहीं काटेंगे। 595 बट्टे 35 गुणा 100, तो 5 सत्ते 35 और ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20। फिर से 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 57 58 59 और 7 5 35, 5 चौके 20, 8 चौके 32 33 34। हाँ तो 3400 ही रहा है, यही आंसर है आपका, यही आंसर है। हाँ तो इतना ही रहा है, और बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 35 का भाग देंगे 595 में, तो 35 एकन 35 और 35 और 7 पंद्रह 35 की 5 हाथ लगे, 7 17 बार। ये 35 यहाँ पे करेंगे, 595 अपॉन 35 गुणा 100, ठीक है। 35 से ये काटेगा 17 बार, तो ये 1700 आएगा। यहाँ क्यों गलत आ रहा है, देखेंगे हम क्या काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, सॉरी। ये 1700 आपका इसका आंसर है, सही आंसर इसका क्या है, 1700, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई, वरना आपका जो करने का तरीका है वो यही है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार आपके सामने, जैसे मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, डायरेक्ट करा देता उसी से। जैसे क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक शहर में, एक गांव में, एक गांव में, एक गांव में 42% व्यक्ति 42% व्यक्ति दूध पीना पसंद करते हैं, और 47% व्यक्ति छाछ मतलब लस्सी पीना पसंद करते हैं। सैंतालीस % व्यक्ति लस्सी पीना पसंद करते हैं, तथा 15% व्यक्ति दोनों 15% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए। 780 व्यक्ति न
780 व्यक्ति ना तो दूध पसंद करते हैं, न ही लस्सी पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके। ऐसे एक गांव में 42% व्यक्ति दूध पीना पसंद करते हैं, 47% व्यक्ति लस्सी पीना पसंद करते हैं, 15% व्यक्ति ना सो दूध ही ना ही लस्सी पीना पसंद करते हैं। जबकि तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए। 780 व्यक्ति ना तो दूध पीना पसंद करते हैं, ना ही लस्सी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक दो सर्कल बनाए हमने, तो आप हम पहले क्वेश्चन उठाएंगे जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। 15% व्यक्ति कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। अब आप देखेंगे गांव 42% व्यक्ति दूध पीना पसंद करते हैं, और जबकि 15% कुछ भी नहीं करते हैं। तो 42 में से हम 15 माइनस कर देंगे। ये दूध है और ये लस्सी है। तो 42 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 27% व्यक्ति। यहाँ आ जाएगा 27। आपको दिखाई तो दे रहा है, जो पेन चल रहा है वो दिखाई दे रहा है ना आपको? 27% व्यक्ति। ऐसी 15%, यहाँ पे आप देखें 47। तो 47 में से हम 15 माइनस करेंगे, 47 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 32। ठीक है, ये आ गया कुल कुछ भी जो पसंद नहीं करते हैं, जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते हैं, ये उसका रेशियो आया। अब तीनों को जोड़ लेंगे। ये जो दूध पीना पसंद करते हैं वो 42% है, और लस्सी पीना पसंद करते हैं वो 47% है। ठीक है, अब हम तीनों को जोड़ेंगे। 32, 15, 47, 32 और 15 47, और 27, 47 और 27 कितने हो गए? 74, 74। ये तीनों कितने हो गए? 74। तो 74 व्यक्ति ऐसे हैं, 74। ठीक है, या 100। तो 100 में से हम 74 माइनस कर देंगे तो 26% बचेंगे। तो 26 बचेंगे। 26% व्यक्ति ऐसे हैं या तो दूध पीना पसंद करते हैं ना लस्सी। इन्होंने दिया 780। तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा? 100 लिखा है 780 बट्टे 26 गुणा 100। 26 दूनी 52, 26 तिया 3 से कट जाएगा 78। तो 3000। तो जो शहर की कुल जनसंख्या थी, गांव की कुल जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 3000। 3000 ऊपर लिख देता हूं, यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको। 3000 कितनी है? 3000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है। और ये जो अब क्वेश्चन नेक्स्ट करा रहा हूं, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से समझें। ऐसे एक परीक्षा में में 20% विद्यार्थी गणित में
95% विद्यार्थी अंग्रेजी और 25% विद्यार्थी 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं। 25% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि विद्यार्थी 5% विद्यार्थी गणित में, यदि 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, 10% अंग्रेजी और हिंदी में, 10% एक मिनट होल्ड करना, मैं भी आया। 1 मिनट क्लास से जुड़े रहिए, मैं भी आया। जैसे 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, यहाँ तक कर दिया था, और 10% अंग्रेजी व हिंदी में, 10% 10% अंग्रेजी व हिंदी में, 10% अंग्रेजी हिंदी में, तथा 2% विद्यार्थी तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तथा 2% विद्यार्थी तीनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो सभी 3 विषयों में उन उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो सभी तीनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत बताएं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिएगा जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा जल्दी से जल्दी। जैसे जब तक मैं सॉल्व करता हूँ, उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। उससे पहले आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये अलग ही है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी बड़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज आपको थोड़ा सी बड़ी लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें दिया गया है, देखो आपको ना दिख रहे होंगे ना, इसमें 3 विषय दिए गए हैं, गणित, मैथ, अंग्रेजी और हिंदी। कितने विषय दिए गए हैं? 3 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से विषय दिए गए हैं? मैथ, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है। दोबारा सर्कल बनाता हूँ, सर्कल ठीक से नहीं बने। 3 विषय दिए गए तो 3 सर्कल बनाएंगे, 2 और ये 3। ये मैथ का हो गया और ये मैथ का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया और ये हिंदी का हुआ। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि तीनों विषय यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ देखिए आप, अंग्रेजी हिंदी में 2% विद्यार्थी, अंग्रेजी देखो 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, 10% अंग्रेजी और हिंदी में, 2% विद्यार्थी तीनों में। और ये 2% विद्यार्थी हैं, यहाँ से उठाएंगे। तो इसमें तीनों का सर्कल कौन सा है? ये जो 2% विद्यार्थी हैं वो क्या है? तीनों में फेल हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं। मैथ में 20% पास हुए हैं, इंग्लिश में देखेंगे आप 25% पास हुए हैं और हिंदी में 20% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 15% विद्यार्थी 20 ऐसे कर देता हूं % विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% हिंदी में। ठीक है, तो 15% इंग्लिश में पास हुए हैं और 25% हिंदी में। अब समझ में आया? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? ये 3 चीजें मैंने लिखी और तीनों विषयों में 2% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब हम देखेंगे 5% विद्यार्थी गणित और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो गणित और इंग्लिश ये बाहर लिखेंगे, यहाँ 15 और यहाँ 20, यहाँ 20 और यहाँ 25। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो आप देखें 5% विद्यार्थी गणित और इंग्लिश का कॉलम कौन सा है? ये 2। ठीक है, ये 2 है। तो आप देखेंगे ये वाला पूरा कॉलम गणित और इंग्लिश का है। तो ये पूरा कॉलम कितना दिया गया है? 5% दिया गया है, जबकि 2% इसमें आ गया, तो 3% ये यहाँ आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखें आप कि गणित और अंग्रेजी में 10%, सॉरी 5% गणित और अंग्रेजी में, 10% अंग्रेजी और हिंदी में, 10% अंग्रेजी और हिंदी। तो अंग्रेजी हिंदी का ये कौन सा है? ये वाला, ये हिस्सा इंग्लिश और हिंदी का है। इंग्लिश और हिंदी में कितना दिया गया है? 10%, 2 ये और 8 ये, 10 हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब हम निकालेंगे इंग्लिश का हिस्सा। तो इंग्लिश का ये पूरा हिस्सा है ना, यहाँ तक ये वाला, ये पूरा गोल सर्कल इंग्लिश का है। तो 3 2 5 और 8 13% ये हो गया। टोटल इंग्लिश का 15 दिया गया है, तो ये कितना बचा? 2 बचा। परसेंटेज सब में लगेगा। ठीक है,
अब निकालेंगे मैथ का। तो आप देखेंगे मैथ का जो सर्कल है वो ये वाला पूरा हिस्सा आएगा मैथ में। ये अभी हम ये और देखेंगे, अभी ये वाला हिस्सा और रहेगा। ये किसका है, ये हिस्सा किसका है, ये मैंने अभी निकाला नहीं, ये और बताता हूँ। तो आप देखेंगे मैथ और हिंदी, तो आप देखेंगे अंग्रेजी और हिंदी का तो ये आ गया, अंग्रेजी हिंदी का ये आ गया। 2% विद्यार्थी तीनों में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो सभी तीनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। तो इसमें मैथ और हिंदी का नहीं दिया गया है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखेंगे ये पूरा सर्कल कितना हो गया, 3 2 5 और 20 ये है, तो 20 में से 5 जाएंगे तो 15% ये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे हिंदी का। 8 और 2 10 और हिंदी का कितना 25, तो 25 में से 10 गए तो 15% ये आ गया। यहां तक निकालने में किसी को दिक्कत आई हो तो वो बताए। इतना आपने अगर इतना कर लिया तो आपने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया। अगर आपने यहां तक कर लिया तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। दोबारा से बता देता हूं, यही एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में 20% का सर्कल, 15% इंग्लिश में 15% का सर्कल और 25% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये पूरा सर्कल सारे अनुत्तीर्ण वाले हैं। अब उसमें देखेंगे 5%, यदि 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, 5% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, ये मैथ और इंग्लिश, गणित और अंग्रेजी का 5% हो गया। पहले 3 से उठाएंगे, सॉरी, पहले यहां से उठाएंगे। 2% विद्यार्थी तीनों विषय में, पहले तीनों विषयों का ये हो गया। उसके बाद 5% विद्यार्थी गणित अंग्रेजी में, 2 ये हो गया और 3 5 हो गया। ठीक है, अब फिर कह रहा है ये 10% विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी में, तो 10% विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी, तो 2 पहले ये हो गया था, बचा कितना 8, 10% हो गया। उसके बाद हमने ये माइनस किया और ये सारी चीज निकाली, 3 2 5, ये 20 में से 5 घटाए 15 ये, और 5 2 10 और 3 13, 15 में से परसेंटेज हटा देता हूँ, आपको ये लगेगा ये 21% है, अलग है, तो ये सबके परसेंटेज हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब ठीक है, इस टाइप से। अब ये कह रहा है विद्यार्थी तीनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो सभी तीनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। अब आप देखेंगे जो छात्रों का प्रतिशत आया है वो किसका आया है, ये से सारे ना हम जोड़ लेंगे, 15 और 5 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 20 और 10 30 और 5, सॉरी 30 और 15 45। तो ये फेल हुए विद्यार्थी हैं, फेल 45% अगर विद्यार्थी फेल हो गए। आप देखेंगे ये सारा जो परसेंटेज दिया गया है फेल विद्यार्थियों को दिया है, तो पास हुए विद्यार्थी कितने होंगे, पास विद्यार्थी का सभी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। अगर 45% फेल हुए तो 55%, सॉरी 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो 55% विद्यार्थी ये पास हो गए। यही आपका आंसर है। जो भी संख्याएं निकल के आएंगी वो सारी हम जोड़ देंगे। मैं देखता हूँ इस टाइप का एक और क्वेश्चन होता है तो उसे और कराने की कोशिश करता हूँ। अभी तो नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर मुझे मिलता है तो मैं उसे जरूर कराऊंगा। ठीक है, एक आपके सूखे फल और ताजे फल वाले क्वेश्चन और आते हैं, सूखे फल और ताजे फल वाले क्वेश्चन उनका आते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। वो इसी टॉपिक में आते हैं। फिर उसके बाद हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे दिया गया है, ताजा अंगूर में 80% पानी है, ताजा अंगूर में
80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का वजन, यदि सूखे अंगूर का वजन 500 किलो, 500 kg हो तो 500 kg हो तो बताओ जब ये ताजे थे इनका वजन क्या था। जब ये ताजे थे इनका वजन क्या था। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन है इसका, क्या हो गया, चलिए जरा। सॉल्यूशन है, इसमें दिया गया है ताज़ा अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। तो आप निकालें, ताज़ा अंगूर में 80% पानी है, ये ताज़ा अंगूर है, टी से, ताज़ा को टी से डिनोट करेंगे। 80% अगर उसमें पानी है तो इसमें गूदा कितना, मतलब पल्प कितना है, गूदा कितना है 20%। और 80% पानी है तो इसमें गूदा 20% है। और ये दे रहा है सूखे अंगूर, सूखा अंगूर ऐसे, सूखे अंगूर में 10% पानी है तो इसमें भी गूदा कितना है 10% पानी है तो 90% गूदा होगा। तो गूदा गूदा दोनों बराबर कर दें, मतलब पल्प। ठीक है, इस दोनों को बराबर कर देंगे 90%। तो टी अपॉन एस बराबर क्या आ जाएगा, टी अपॉन एस 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज, टी अपॉन एस बराबर क्या आ जाएगा 2/9। क्या आ जाएगा, टी अपॉन एस बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 9/2, 2 नीचे चला जाएगा ना, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा, जबकि अगर सूखे अंगूर 500 ग्राम है, फिर 500 दिया है, 2 का मान 500 दिया है, 2 से 1 काटें 250, तो ताजे का पूछ रहा है तो ताजे का वजन 250 का गुणा यहाँ कर देंगे। तो 9 पर 9 45, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। ये जो ताजे अंगूर थे उनका वजन ये था। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी आंसर है। आया समझ में। इसी पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसी पे एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसे एक ताजा अंगूर है, ताजा अंगूर है, उसमें 60% पानी है, 60% पानी है, और सूखे अंगूर में 20% पानी है। दस % पानी है, तो 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 100 किलो ताजा फलों से 100 किलो ताजा फलों से 100 किलो ताजा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं।
कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। देखेंगे इसे, जैसे ताज़ा अंगूर में 60% पानी है, ताज़ा अंगूर में उसमें 60% पानी है, तो उसमें गूदा कितना होगा, मतलब पल्प कितना होगा, 40%। और सूखे अंगूर में 20% पानी है, तो उसमें गूदा कितना होगा, 80%। T/S का मान कितना आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 4 दूनी 8, तो 2/1 ये आ जाएगा। जहाँ तक समझ में आया, कितना आ जाएगा, 2/1। तो इसने क्या दिया होगा, तो 100 किलोग्राम ताज़ा कितना है, 100, तो 2 से ये काटेंगे 50 बार, तो सूखे फल का पूछ रहा है, तो ये 1 बराबर 50, यही आंसर है, 50 kg, ये आपका आंसर है। तो ऐसे सूखे और ताज़े फल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप हमारे एचजीएन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और बेल आइकन का भी, जिससे आने वाली क्लास का आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।